जिस कल की भगवान को वर्तमान में पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर ढूंढ रही है, जिस कल की भगवान के विषय में दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हुई हैं, भाई और बहनों, वो कल की भगवान धरती पर 8 सितंबर 1951 को ही प्रकट हो चुका है और उनका शुभ नाम है, पूजनीय नाम है, आदरणीय नाम है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब दुनिया इस बात पर विश्वास नहीं करेगी। दुनिया तो उस समय भी विश्वास ना करे जब इनका खुद का विष्णु भगवान, जो 3 लोक का एक विभागीय मंत्री है शतोगुण का, अगर खुद विष्णु जी भी धरती पर अवतार लेकर आ जाएं और ये कहें कि मैं कल की हूं, तो भी ये दुनिया नहीं मानेगी। क्योंकि प्रत्यक्ष को दुनिया स्वीकार करती नहीं है, प्रत्यक्ष को दुनिया मानती नहीं है। इस काल लोक की गंदी आदत है किसी भी महापुरुष के जाने के बाद उसके मंदिर बनाकर, मूर्तियां बनाकर, मस्जिदें बनाकर, चर्च बनाकर, गिरजा घर बनाकर, गुरुद्वारे बनाकर फिर उसको भगवान मान के पूजना। ये हमारी गंदी और पुरानी आदत है। तो ये दुनिया तो अगर श्री विष्णु जी के अवतार कल्कि, जिनका वास्तविक नाम है निकलंक अवतार, जो कलयुग के अंत में आने हैं, अगर वो भी वर्तमान में आ जाए और आकर ये कहे कि मैं ही कल की हूं, तो भी ये दुनिया नहीं मानेगी, मजाक में लेगी, मजाक उड़ाएगी। लेकिन भाई और बहनों, कल्कि 2 हैं। कल्कि के अर्थ 2 हैं। दुनिया जिस कल्कि भगवान को ढूंढ रही है अपने माइंड को सेट करके, वो सोच रहे हैं कि विष्णु जी का अवतार आएगा, कल्कि अवतार आएगा। कल्कि अवतार तो कलयुग के एंड में आएगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, 5,500 वर्ष बीते हैं और वो आएगा लाखों साल बाद, 3 लाख साल बाद एंड में। और वर्तमान में जो कल की भगवान धरती पर प्रकट हैं, आए हुए हैं, ये विष्णु जी के अवतार नहीं हैं। ये तो विष्णु को पैदा करने वाले हैं। करोड़ों अरबों शंखों विष्णु बनाने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, दुर्गा को बनाया, काल को बनाया, पूरी कायनात को रचा, सृष्टि को रचा। वर्तमान में हम जिस कल्कि की बात कर रहे हैं और जो धरती पर प्रकट हो चुके हैं, कबीर भगवान, जिनका वैदिक नाम है और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, ये हैं रियल कल्कि भगवान, यानी कलयुग का भगवान, जो आत्माओं को इस समय मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, आत्माओं का आत्म कल्याण करेगा। ये हैं वो कल्कि भगवान। लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया ने तो अपने भगवानों को नहीं माना समय पर, सतगुरु रामपाल जी भगवान को कहां से मानेगी, कहां से पहचानेगी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए, बेचारा धक्के खा खा के मर गया, अंत में सरयू नदी में डूब के आत्महत्या करनी पड़ी छलांग मार के, लेकिन दुनिया उनको समझ नहीं पाई। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, विष्णु जी, बेचारा अंत में दर्दनाक मौत को प्राप्त हुआ, पूरे खानदान का सत्यानाश हो गया दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। 56 करोड़ यादव आपस में कट कट के मर गए। श्री कृष्ण जी के सारे लड़के, लड़कियां, पत्नी सब कट कट के मर गए प्रभास क्षेत्र में, जमुना जी के किनारे, उनकी आंखों के सामने। और अंत में जहरीला तीर लगने से श्री कृष्ण जी की दुर्गति से मौत हुई। तो इस दुनिया ने तो द्वापर में श्री कृष्ण जी को भी अवतार नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। इसी प्रकार उनके साथ में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या। तो ये दुनिया की गंदी और घटिया आदत है। जब भी कोई महापुरुष आत्म कल्याण के लिए धरती पर आते हैं या कुछ शुभ कार्यों के लिए आते हैं, ये दुनिया उस समय उनको ना पहचान कर उनके साथ में वाद विवाद करके अपने कर्म ही फोड़ती है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में दुनिया उस असली कल्कि भगवान को कैसे पहचान लेगी? और कल्कि भगवान जिस पर दया करेगा, मेहर करेगा, रजा करेगा, केवल वही आत्माएं उनको परमात्मा के रूप में देख सकती हैं, पहचान सकती हैं। और ये परम सौभाग्य इस पूरी पृथ्वी पर, जहां 800 करोड़ की जनसंख्या है दुनिया की, केवल चंद आत्माओं के ऊपर हुई है। और उन चंद आत्माओं को कहते हैं सतसेवक। यानी सतगुरु रामपाल जी की जो लाखों की संगत है, उनके ऊपर भी वो विशेष रजा, विशेष मेहर गुरुदेव भगवान की नहीं है। ये विशेष दया परमेश्वर ने अपने सतसेवक बच्चों के ऊपर बख्शी है, तत्व भेद की। तत्व ज्ञान तो परमात्मा ने लाखों को दे दिया, शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को भी दे दिया, लेकिन तत्व भेद नहीं दिया। गुरुदेव ने उनको तत्व भेद नहीं दिया। और तत्व भेद के बिना गुरु में परमात्मा लाख जन्म में भी दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर अपने शब्द में कहते हैं ना,
तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। एक होता तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो परमात्मा अपने मुखार विंद से उच्चारण करते हैं। अरे ज्ञान तो बाकी दुनिया देती है, बाकी संत महात्मा देते हैं ज्ञान, परमात्मा सतगुरु रूप में आकर देता तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान तो गुरुदेव ने सबको दे दिया, पूरी दुनिया को दे दिया, सत्संग कर करके छोड़ दिए, यूट्यूब पर देखिएगा। एक होता तत्व भेद, अपने विषय में पूर्ण जानकारी, आत्मा के हृदय में बैठा देना कि तेरा गुरु ही भगवान है, तेरा गुरु ही परमात्मा है। और वो तत्व भेद उस आत्मा को समझ में आने के बाद फिर वो आत्मा अन्य भगवानों को, नकली संतों को उखाड़ के फेंक देती है। जिस प्रकार सत्सेवक भाई बहनों ने नकली भगवानों को उखाड़ के फेंक दिया, फाड़ फाड़ के, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी, गरीबदास जी की फोटो घर से हटा दी, दरबार से हटा दी, दादा गुरु जी की फोटो घर से हटा दी, दरबार से हटा दी, अन्य देवी देवताओं का तो हमारे शौपन में भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये तत्व भेद समझ में आए बिना गुरु समझ में नहीं आ सकता, और गुरु समझ में आए बिना भाई मोक्ष नहीं हो सकता, लाख जन्म भी। क्योंकि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। क्योंकि भक्ति और मुक्ति का दाता सतगुरु ही है, और भाई जब सतगुरु समझ में नहीं आए तो मोक्ष क्या खाक होगा। तो वर्तमान में भाई और बहनों, वो तत्व भेद अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी है, और उसी तत्व भेद के कारण इस कल की भगवान को, रियल परमेश्वर को, परमात्मा को दुनिया जिसे यूट्यूब पर ढूंढ रही है, शतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत जिसे दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो में ढूंढ रही है कि ये कबीर भगवान है, कागज का टुकड़ा। और सत्सेवक बच्चे तत्व भेद के आधार से अपने घर पर ही गुरुदेव भगवान का आश्रम बना लिया, गुरुदेव भगवान का आसन लगा दिया, घर घर में बेड लग गए, गुरु को परमात्मा मान के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाया जा रहा है। ज्ञान को आधार बना के भक्ति की जा रही है, और परमेश्वर की रजा का, उनकी दया का, उनकी मेहर का भर भर के प्याला घर बैठे पी रहे हैं, घर बैठे। तो ये दया केवल सत्सेवकों के ऊपर हुई है, जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन दुनिया वालों की तरह धक्के खाते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। ये दुनिया वाले मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, और ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये आश्रमों में भगवान ढूंढ रहे हैं, आश्रमों पे आश्रम बनाए जा रहे हैं, पत्थरों में भक्तों का समय स्वासे और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया मंदिर बनाने में पैसा बर्बाद कर रही है। कल की मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा एक संभल में, दुनिया उसमें पैसा बर्बाद कर रही है, और ये सतलोक आश्रम वाले इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जगह जगह सतलोक आश्रम बना रहे हैं। चाटोगे क्या? अरे ये सत भक्ति सतगुरु रामपाल जी भगवान वाली ये आश्रमों की भक्ति नहीं है, ये तो घर को आश्रम बनाकर फिर भक्ति करने की है। घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, तब ये भक्ति सफल होगी। ये आश्रम परंपरा तो सतगुरु रामपाल जी समाप्त करने के लिए आए, समाप्त करने के लिए। अगर उन्होंने आश्रम ही खोलने होते तो हिसार जेल जाने से पहले हजारों आश्रम खोल देते, हजारों। ये तो परमेश्वर है, इनके पास में ना जन की कमी ना धन की कमी। एक सेकंड में जब ये परमात्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में विश्वकर्मा को आदेश देकर और सुदामापुरी की रचना करवा सकता है, तो ये परमात्मा जगह जगह आश्रम नहीं बनवा सकता अपने भक्तों में प्रेरणा करके, कुछ भी करके। लेकिन ये पाखंड, इस पाखंड को तो परमात्मा ढहाने के लिए आए हैं, बनाने के लिए नहीं आए। सिर्फ एक आश्रम की गुरुदेव को आवश्यकता थी, जहां बैठकर गुरुदेव अपने बच्चों को ज्ञान सुना सके, एक बार ये सारे प्रमाण दिखा सके। और वो काम परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड से पहले पूरा कर दिया। अब गुरुदेव को आगे ना कोई आश्रम की जरूरत है, ना किसी ब्रांच की जरूरत है, नो। केवल एक आश्रम रहेगा, बरवाला आश्रम, जहां बैठकर गुरुदेव भगवान जब तक जो लीला कर रहे हैं एक मनुष्य शरीर में, संत रूप में, जब तक परमात्मा धरती पर रहेंगे, केवल एक ही छोटे से आश्रम में रहेंगे। बाकी ये जितने भी आश्रम बन रहे हैं ना, अब देखो उधर महाराष्ट्र में, ओ तेरी की,
पता नहीं कहां जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके आश्रम बना रहे हैं, पहाड़ों में जाके। और वो भगत लग रहे हैं बेचारे, दिन रात वहां पर पसीने बहा रहे हैं। अरे ये भक्ति करने का समय था, ये मर्यादा निभाने का समय था ये। और ये समय इस काल ने तुम्हें भूल भुलैया में डालकर, अपने जाल में फंसाकर, और इन पत्थरों में तुम्हारा समय बर्बाद करवा रहा है, तुम्हारा पैसा बर्बाद करवा रहा है। यही तो सूक्ष्म चाल है काल की। और है क्या काल का काम? क्या है काल? सबके सामने तो प्रकट होता नहीं, तो वो कैसे ठगेगा भक्तों को? वो कैसे भ्रमित करेगा? जो मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे होंगे उनके अंदर कुप्रेरणा करके, उनके अंदर प्रवेश करके, जिस प्रकार बरवाला कांड करवाया काल में, मर्यादा विहीन भक्तों के अंदर प्रवेश करके, प्रेरणा करके, जैसे कि गुरुदेव का परिवार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े नामदान संचालक, इन सब के अंदर काल ने प्रेरणा करके बरवाला कांड करवा दिया, क्योंकि ये लोग मर्यादा में थे नहीं। इन लोगों ने कभी गुरु को भगवान माना नहीं। तो जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलेगा, काल उसके घट में आके बैठ जाता, घट में आके। और फिर वो निरी कुबद सोचेगा, कुबद उल्टी प्रेरणा होंगी सारी की सारी। वो सोचेगा मैं बहुत सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। लेकिन भाई सही और गलत का निर्णय तो गुरु का ज्ञान करेगा, भगत की अपनी प्रेरणा कोई निर्णय नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, ये वो अनमोल समय, प्राइम समय, जिस समय परमेश्वर आप और हमसे ज्ञान आधार से घर बैठा कर भक्ति करवा रहे हैं। और ये काल इन सतलोक आश्रमों वालों की चोटी पकड़ के इनकी चक्री बांध रहा है। चक्री, दिन रात इनका खून पसीना बहा रहा है, फालतू में, व्यर्थ में, जबकि ये आश्रम किसी काम नहीं आएंगे। अरे उस परमात्मा का तो पूरी दुनिया ही आश्रम है, पूरा संसार उसका आश्रम है। और गुरुदेव ने तो घर घर आश्रम बना दिए। जिस घर से किसी ने उपदेश ले लिया, तो घर पर जाकर वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने गुरु जी का दरबार लगाएगा, वहां परमेश्वर की ज्योत जलाएगा, तीनों समय की आरती करेगा, सत्संग सुनेगा, दंडोत करेगा। अरे वो शमशान घाट है क्या? वो भगत का घर आश्रम नहीं तो क्या शमशान घाट है? फिर हमने भला इन आश्रमों में जाकर धक्के खाने की क्या आवश्यकता है? आश्रमों पे आश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? अब भगत कह देंगे गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी के सत्संग सुन के देखो। गुरु जी के कौन से दिन गुरु जी ने ब्रांचों पे ब्रांचें खोलने की बात कही है? गुरु जी का आदेश है। जिन लोगों ने अभी तक अपने गुरु जी का प्रत्यक्ष मुंह भी देखा नहीं, आमने सामने होकर कभी गुरु के दर्शन किए नहीं, वो भी कह रहे हैं गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। ये काल ऐसे ही ठगता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, वर्तमान में जो ये दुनिया वाले जो कह रहे हैं ना कि कल की भगवान प्रकट हो चुका है और गुप्त रूप में अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, उसका मिशन चल रहा है गुप्त रूप में, तो वो कल की भगवान तो है सतगुरु रामपाल जी भगवान। और उनका जो मिशन है, जो गुप्त रूप में चल रहा है, दुनिया जिसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, जिस तरफ ध्यान ही नहीं देती, वो है साध संगति। ये साध संगतियां हैं, ये परमेश्वर का गुप्त मिशन है। गुरु को भगवान मानकर और उसके बाद में ज्ञान आधार से भाई बहन जिस प्रकार से लाइव आते हैं, नित नई नई मर्यादाओं के विषय में जानकारियां मिलती हैं, नित्य हमें गुरुदेव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे बढ़े, हमारा विश्वास कैसे बढ़े, हमारी दृढ़ता कैसे बढ़े, ये हमें जानकारियां मिलती हैं। ये मिशन साध संगति के माध्यम से चल रहा है, कल की भगवान का गुप्त मिशन। ये गुप्त रूप से सेवा चल रही है परमात्मा की। घर घर में अपने भगवान की, कल की भगवान की आरती उतारने के लिए थालियां भेजी जा रही हैं। घर घर में परमेश्वर की जो है वो चवर भेजे जा रहे हैं, श्रद्धा भाव से अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर करने के लिए। महिमा की पुस्तकें भेजी जा रही हैं, अन्य सामग्रियां भेजी जा रही हैं। ज्ञान आधार से भाई बहनों को दृढ़ किया जा रहा है कि एक गुरु, दूसरा कोई नहीं धरती पर पूरी सृष्टि में। जब तक ये भाव हमारी अंतरात्मा में नहीं उठेगा, तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उस कल की भगवान के प्यारे नहीं बन सकते हम। तो ये गुप्त मिशन पिछले 10 वर्षों से, अगर आपको लिस्ट बना के अगर मैं बताने लग जाऊं कि पिछले 10 वर्षों में गुरुदेव भगवान ने अपने भक्ति विधान में साध संगति के माध्यम से क्या क्या चेंज करवा दिया है, तो भाई और बहनों कम से कम भी नहीं तो पूरे 300 पेज की एक पुस्तक बन जाएगी। 100 ऐसे पॉइंट जो परमेश्वर ने अपने जेल जाने के बाद में साध संगति के माध्यम से चेंज करवा दिए, बदलाव करवा दिया।
और आने वाले समय में पूरे विश्व में यही भक्ति नियम लागू होंगे जो नियम आज सत्सेवक भाई बहन निभाकर साध संगति से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। तो उस कल की भगवान का गुप्त मिशन ये साध संगतियां हैं, साध संगतियां। और तुम्हारा कोई कल की वल की नहीं आने वाला। घोड़े पे बैठ के आएगा, लंबी सी तलवार लेके आएगा, वो तो भैया कलयुग के एंड में आएगा, घोड़े पे बैठ के लंबी सी तलवार लेके। उस समय पूरी धरती पर अधर्मी आत्मा हो जाएंगी, पापी आत्माएं हो जाएंगी, और उनको घास की तरह काटने के लिए लंबी सी तलवार लेके आएगा। वर्तमान में उसको घोड़े की जरूरत नहीं है, वो कलयुग के एंड में घोड़ा लेके आएगा, क्योंकि उस समय साधन नहीं होंगे, विज्ञान समाप्त हो चुकी होगी। वर्तमान में तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, पता नहीं 1-1 करोड़ की 10-10 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां हैं। वर्तमान में घोड़े पे बैठ के कल की भगवान क्यों अपने पेट में दर्द करेगा? तो ये तो लास्ट की बातें हैं। वो रियल कल की भगवान तो धरती पर आ चुका है, और उसी कल की भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने इन वैज्ञानिकों के अंदर ये प्रेरणा करके, इनको बुद्धि देके परमात्मा ने ये विज्ञान शुरू करवाई है। ये पिछले 20 से 30 वर्षों के अंदर अंदर परमात्मा ने विज्ञान को शिखर पे पहुंचा दिया। यानी 30 साल पहले किसी किसी गांव में कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, और जब शनिवार और शुक्रवार को शाम को 9:30 बजे जब वो फिल्म आया करती थी, टूटी फूटी सी, वो पुरानी सी, तो पूरे गांव वाले ले लेके अपने कंबल सर्दी में, जहां पर भैंसें चौथ करती थी, पेशाब करती थी, वहां बैठ जाया करते थे फिल्म देखने के लिए। तो भाई और बहनों, इस विज्ञान को शिखर पर यदि किसी ने पहुंचाया है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस परमात्मा ने। क्योंकि परमात्मा से बढ़कर ना इंसान है ना विज्ञान है। एक छोटी सी बात है भाई, विज्ञान को किसने बनाया? हर कोई कहेगा इंसान ने बनाया। और इंसान को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो कौन बड़े हुए? ये कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर रजा करने में, दया करने में भाई और बहनों छप्पर फाड़ दिया, छप्पर। कोई कमी नहीं छोड़ी परमात्मा ने। आज इस पूरी सृष्टि में, ना कि पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अगर कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कोई उत्तम आत्माएं हैं, जबरदस्त आत्माएं हैं, तो केवल सत्सेवक भाई बहन है, सत्सेवक भाई बहन। क्योंकि भाई और बहनों, इस परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर अपनी पहचान करवाकर, गुरु रूप में परमात्मा के दर्शन करवाकर जो रजा बख्शी है, ये रजा भाई और बहनों असंख्यों जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश के प्राप्त कर लेंगे तो भी प्राप्त नहीं हो सकती। हम इतने प्यारे, इतने लाडले हैं अपने गुरुदेव भगवान के। भगत तो उनके लाखों की संख्या में हैं, लेकिन देखो कैसे उनकी दुर्गतियां हो रही हैं। जो इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, नामदान सेंटरों पे जाते हैं, सेवा करते करते आश्रमों में दुर्गति से मौत हो रही है। ट्रैक्टर के नीचे दब दब के सेवा करते करते मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। इन आश्रमों में टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से मर रहे हैं। आश्रमों में आते जाते समय दुर्घटना में मर रहे हैं। और वैसे देखो तो सतलोक आश्रम वालों की दुर्गतियां, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, दुर्गति। लेकिन भाई और बहनों, भेड़ चाल रोक कौन दे? रुकेगा वही जिसके ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया होगी। वही आत्मा गुरु जी की गैर हाजिरी में घर बैठ के भक्ति करेगी। अरे जिस स्कूल में टीचर नहीं है, कोई मूर्ख माता पिता होगा जो अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजेगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे टीचर सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में अपनी लीला के तहत, अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठे। इन आश्रमों में क्या भाई, क्यों धक्के खाने जाएं हम? किस लिए जाएंगे आश्रमों में? जो चीज एक भगत को चाहिए, सुनने के लिए सत्संग हमारे घर पे है, खाने के लिए भंडारा हमारे घर पे है, गुरु जी के दर्शन आश्रमों में तो तुम उन फोटो में करोगे, हमारे घर पर है ना। शब्द रूप में परमात्मा अगर मानोगे तो, हम हैं शब्द शब्द हम आई, हमसे भिन्न और कछु नाई। क्यों धक्के खाने जाएं इन आश्रमों में? जब हमारा भगवान आएगा अपने मिशन को पूरा करके, जहां भी आएंगे, जिस भी आश्रम में आएंगे, हम दौड़े चले जाएंगे। उस समय हमें रोक कौन देगा भाई? तब तक हम क्यों धक्के खाएं? तो आप और हमारे ऊपर जो गुरुदेव ने दया बख्शी है भाई और बहनों, छप्पर फाड़ है, छप्पर फाड़ है।